ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब आते हैं उस खबर पर जो एक पैटर्न की तरह लगातार सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तान के कई जासूस पकड़े जा रहे हैं। इस बार यूपी के वाराणसी और नोएडा से 2 और जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। एक कबाड़ी बनकर जासूसी कर रहा था तो दूसरा कट्टरपंथ फैलाने में जुटा हुआ था। दोनों पर पाक के एजेंट्स को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप है। देखिए खास रिपोर्ट। जासूसी को लेकर हुई गिरफ्तारी। देश से कर रहे थे ये शख्स गद्दारी। 2 और जासूस गिरफ्तार, पाकिस्तान से जुड़े तार। इन दोनों चेहरों को गौर से देखिएगा। चेहरे अलग हैं पर मंसूबे एक थे, रहते अलग थे पर काम एक ही करते थे। दावा है कि एक गजवाए हिंद बाबरी का बदला लेने के लिए देश में लोगों को भड़का रहा था, तो दूसरा कबाड़ी के भेष में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। बड़ी दाढ़ी और सिर पर टोपी लगाए जो शख्स बाएं ओर दिख रहा है, उसका नाम है मोहम्मद तुफैल। वहीं दाएं ओर दिख रहे शख्स का नाम है मोहम्मद हारून। इन दोनों पर ही भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। दावा है कि ये दोनों ही पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं और यह खुलासा तब हुआ जब दोनों को ही यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस ने मोहम्मद हारून को नोएडा और तुफैल को वाराणसी से गिरफ्तार किया। दोनों पर देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाक को भेजने का आरोप है। दोनों पर पाक के एजेंट्स को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए इन दोनों शख्स के मंसूबे भारत विरोधी थे और इसलिए भारत के खिलाफ भारत में ही रहकर साजिश रच रहे थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को यहाँ की जानकारियां साझा करते थे, लेकिन इन दोनों में ज्यादा खतरनाक मोहम्मद तुफैल को बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तुफैल एक ऐसी पाकिस्तानी महिला के संपर्क में था जिसका पति पाकिस्तानी सेना में काम करता है और यहीं से पूरा भारत विरोधी गेम चल रहा था। दावा है कि तुफैल के मोबाइल से 600 पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। वो पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहने वाली एक नफीसा नाम की महिला के संपर्क में था। नफीसा का पति पाकिस्तान की सेना में है। तुफैल इसी नफीसा नाम की महिला से कई जानकारियां शेयर करता था। तुफैल ने देश विरोधी वीडियो और पोस्ट शेयर करने की बात भी स्वीकार की है। शुरुआत में नफीसा और तुफैल फेसबुक से जुड़े थे। दावों के हिसाब से मोहम्मद तुफैल सोशल मीडिया के तमाम ग्रुप्स में कई मैसेज शेयर कर लोगों को भड़काने का काम करता था। इसके मंसूबे भारत में सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाले बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान तुफैल को लेकर जो और बड़े खुलासे हुए हैं, उसी से ये अंदाजा लगाया जा रहा है। क्योंकि तुफैल धार्मिक प्रवृत्ति का था, वो अक्सर उर्स, धार्मिक मेलों में जाता रहता था और कई मौलाना मौलवी से भी संपर्क में था। दावा है कि तुफैल प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से प्रेरित था। वो अक्सर तहरीक-ए-लब्बैक के नेता के मौलाना शाद रिजवी के वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता था। इसमें गजवाए हिंद बाबरी का बदला और शरीयत लागू करने जैसे कट्टरपंथी और उकसाऊ मैसेज भी होते थे। सोशल मीडिया ग्रुप में तुफैल अक्सर भारत के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे राजघाट, नमो घाट, ज्ञानवापी, रेलवे स्टेशन, जामा मस्जिद, लाल किला, निजामुद्दीन औलिया की फोटो जानकारियां भेजता रहता था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले ऐसे करीब 22 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है और कई लोग रडार में भी हैं। और इसी रडार में मोहम्मद तुफैल के साथ मोहम्मद हारून भी था, क्योंकि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की तरह मोहम्मद हारून भी पाकिस्तान गया था। तभी से ये जांच एजेंसियों के निशान पर था, जिसे नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। दावा है कि ये भी ज्योति मल्होत्रा की तरह पाकिस्तानी अधिकारी के संपर्क में था। मोहम्मद हारून दिल्ली में स्क्रैप का काम करता था। ये आरोपी पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात अधिकारी मुजम्मल हुसैन के संपर्क में था और वीजा दिलाने के नाम पर अवैध रूप से लोगों से पैसा वसूलता था। हारून ने कबूला कि वो पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों से मिलने के बहाने मुजम्मल के संपर्क में आया और फिर आईएसआई एजेंट्स के लिए पैसे इकट्ठे कर भेजने लगा। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार पाक अधिकारी मुजम्मल हुसैन को पहले ही देश छोड़ने का आदेश दे चुकी है। वहीं इस पूरी घटना के बाद मोहम्मद हारून के बड़े भाई की प्रतिक्रिया सामने आई है।
जिससे ये साफ हो गया है कि हारून पाकिस्तान तो जाता था और जैसा कि अभी तक दावा किया जा रहा है कि उसके मुताबिक इसी दौरान हारून आईएसआई एजेंट के संपर्क में आया। नहीं, वो दो शख्स आए थे तो वो कहने लगे कि हम पासपोर्ट ऑफिस से आए हैं और हारून से बात करनी है। तो मैंने हारून को फ़ोन करा, मैंने हारून कहाँ पर है, कह रहा यहीं पे हूँ। मैंने ऐसे पासपोर्ट ऑफिस से 2 बंदे आए, मिलने की नहीं कह रहे हैं। तो कह रहे चलो मैं आ रहा हूँ। वो जब 2 मिनट में आ गया वहाँ पर। जब उनसे उन्होंने आया, कह रहे ऐसा है कि वो हमारे साथ वहाँ बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान से इस जो बवाल हुआ था अभी, उसके बाद जो आए उनसे इंक्वायरी करनी है, 2 मिनट की इंक्वायरी करनी है, बस आप 2 मिनट बात कर लो फिर आ जाना। तो वो उनके साथ चले गए, जबकि वो पाकिस्तान जाता था लेकिन वो अपनी बीवी से नहीं आता था, उसने दूसरी शादी कर रखी थी वहाँ पर। हमारे रिलेशन में फुप्पो की लड़की है वो, उससे हमने दूसरी शादी कर रखी थी। हमारे फुप्पो की नहीं है, उसके शौहर ने जो है डिवोर्स दे दिया था उसे। उसके उनसे थोड़ा बातचीत सही थी हमारे बच्चों से, तो उन्होंने वहाँ पर शादी कर ली, लेकिन हमें बताया नहीं था। यहाँ पे हमें बाद में पता लगा कि उन्होंने शादी कर ली है, उसी से वो पाकिस्तान जाता था। फिलहाल दोनों आरोपी यूपी एटीएस के हिरासत में हैं और एटीएस देश विरोधी साजिशों, नेटवर्क और फंडिंग को लेकर इनसे पूछताछ में जुटी है। माना जा रहा है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। दावा तो ये भी है कि एटीएस जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े और नामों पर कार्रवाई कर सकती है। इसलिए कई संदिग्ध लोगों के मोबाइल नंबरों को एटीएस ने सर्विलांस पर रखा है।